Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the figure of speech. In the last video, we have learned to know that what is the figure of speech and its two parts, simile and metaphor. Today we are going to learn about the rest of the parts of figure of speech prescribed for our syllabus. So before starting the lesson, first of all I was going to tell you about the personification, as it is clear with its name person. Personification means to create a personality, means मानवीकरण करना. इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे. It is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas thought as living things. Means to say, it is a type of figure of speech in which lifeless objects and abstracts, lifeless objects and abstracts ideas are thought as living things. मीन्स जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको सजीव दिखाने का प्रयास किया था, उनको क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. एक्सपीरियंस. What is apostrophe? An apostrophe is a type of figure of speech which address direct to death. Direct to death object are personified thing. Means यह सीधे संबोधित करता है, एक संबोधन अलंकार है. तो आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. An apostrophe is direct address to the dead to the absent or to a personified object or idea. और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इस फिगर ऑफ स्पीच की, कि इस फिगर ऑफ स्पीच के जो सेंटेंसेस हैं उनमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, संबोधन का चिन्ह लगा होगा. किन्हीं सेंटेंस में नाउन के बाद केवल कॉमा लिखा होता है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो अपॉस्ट्रॉफी से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, ओ डेथ मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाएंगे. वेयर इज die
interesting. दूसरा सेंटेंस, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री. तीसरा, ओ मिसचीफ mischief. The word swift, thou art swift. इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लिखा, संबोधन का चिन्ह नहीं लगा हुआ, लेकिन नाउन के बाद कॉमा लगा हुआ है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ डेथ ग्रेव दोनों नॉन लिविंग थिंग है, इनको संबोधित किया जा रहा है. और अगले सेंटेंस देख रहे हैं कि एक नॉन लिविंग थिंग को डिफाइन किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या किसी एब्सेंट चीज को संबोधित किया जाए तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को अपॉस्ट्रोफी कहते हैं. द हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर आर वर्स बिगर आर शॉर्टर so highly as their actual condition. मीन्स अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा किसी भी चीज को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या घटा करके बताया जाना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है. हाइपरबोल इज दैट. व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल इज दैट of speech. Hyperbole is that figure of speech, in which things are represented as greater or less better or worse than they actually are. मीन्स किसी चीज को उसकी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा बढ़ा चढ़ा करके या उसकी स्थिति में, उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन करते हुए बताना हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है. जैसे द मैन इज माउंटेन हाई. व्यक्ति कैसा है? पर्वताकार है, जो कि संभव नहीं है. दूसरा है ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया not will not, all the perfume of Arabia will not sweeten this little hand
हैंड मीन्स एक छोटे से हाथ को महकाने के लिए पूरे अरब का सेंट जो था, अरब का परफ्यूम जो था वो कम पड़ गया। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है वाई मैन इफ द रिवर्स वर ड्राई I am able to fill it with tears। इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि कहते हैं कि हे मानो यदि क्या हुआ, अगर यदि नदी सूख गई है, मैं उसको क्या करूँगा, फिल इट विद टीयर्स, मैं उसे आंसुओं से ही भर दूंगा, जो कि संभव नहीं है। एक दोहा आपने सुना होगा, जब सुदामा के साथ भगवान कृष्ण जी का मिलन होता है तो कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नए नन के जलशों पग धोए। मीन्स जो पानी, परात का पानी था उसको टच नहीं किया, बल्कि आँख से गिरने वाले आंसुओं से उन्होंने उनके पैरों को धुल दिया। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें किसी शब्द को डिफाइन करने के लिए उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रयोग किया जाए तो उसको हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रफी और हाइपरबोल से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में जाना। अगले वीडियो में ये दो फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन और नोमैटोपोइया के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।